हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते ही उसे अंग्रेजी में बदलना सीख जाइएगा। तो आज मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखिएगा, उसको पहचानिएगा और रूल को फॉलो करके उसे हिंदी से सीधा अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा बिना कलम उठाए। इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज का ट्रांसलेशन क्या है और आपको इसको कैसे बनाना है। तो आपको करना क्या है कि बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपसे कुछ छूट ना जाए। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है इंग्लिश कन्वर्सेशन, मतलब आप कैसे इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। और आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रिक्स, जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। और आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर भी, और आपको यहाँ जनरल नॉलेज भी पढ़ने को मिलता है। और ये सारी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें आप कैसे किसी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखिएगा चुटकियों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे सीता हंसने लगती है, वह पढ़ने लगता है, तुम रोने लगते हैं, मैं संदेह करने लगता हूँ, तुम पढ़ने लगती हो, आप क्या सोचने लगते हैं। ऐसे ही बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे आपको मैं ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। आप इस हिंदी सेंटेंस को पहचानिएगा और रूल को फॉलो करके बनाना खुद से सीख जाइएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मेरे वीडियो को देखना है और इसका रूल आइडेंटिफिकेशन है जिसे आपको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ, आपको पहचानिएगा कैसे कि ये हिंदी सेंटेंस है जो इस रूल के अनुसार बनेगा। तो आपको क्या करना है, अगर किसी हिंदी सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं, अगर उससे आपको पता चल रहा है, अगर उसका भाव प्रकट हो रहा है कि किसी काम कोई काम है जो किसी घटना के तुरंत बाद शुरू हो जा रहा है, मतलब जो यहाँ पर काम है किसी घटना के बाद शुरू हो जाता है। जैसे मैं आता हूँ तो तुम पढ़ने लगती हो, मुझे देखते ही तुम मुझ पर हंसने लगती हो। मतलब ये क्या हिंदी सेंटेंस है, आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि कोई भी काम है जो किसी घटना के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है रूल। तो आपको इस रूल के अनुसार उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, लिखना है उस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर लगता है, लगती है, जैसे किसी काम है जो कोई घटना के बाद शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं बिगिन टू या बिगिंस टू, जो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप इस दोनों में से क्या लगाइएगा। और आपको लगाना है वर्ब का पहला फॉर्म, मतलब जो आपका काम है उसका पहला फॉर्म आपको लिखना है। अगर कोई अदर वर्ड मतलब बच जाता है उस हिंदी सेंटेंस का, तो आपको लास्ट में उसको लिख देना है। तो आप सिंपली इस रूल को फॉलो करके उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो आप अपने आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये रूल को आपको लिख लेना है और याद कर लेना है, जिससे आप क्या है उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताकर पूरे अच्छी तरह से समझा दूंगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने रूल भी आपको दे दिया है, जिससे क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीता हंसने लगती है, मतलब वह किसी कारण है, वह क्या है कोई घटना ऐसा होता है जिससे क्या है वह हंसने का काम शुरू कर देती है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है जो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या, जब आइडेंटिफिकेशन आप पहचान गए तो आप इस रूल को फॉलो करके बनाइएगा। तो आपको लिखना है सीता, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सीता। उसके बाद बिगिन टू आपको लगाना ही है, तो आप सीता के बाद बिगिन टू लिखिएगा। उसके बाद वर्ब क्या है आपका हंसना, तो यहाँ पर वर्ब हमारा हो जाएगा लाफ, तो यहाँ पर हो गया लाफ। तो सीता बिगिन टू लाफ। आप क्या देख रहे हैं, आप हिंदी सेंटेंस को पहचान लिए, रूल आप जानते हैं, आप सीधा उस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए बिना कॉपी कलम उठाए। तो यहाँ पर क्या है, सीता हंसने लगती है, तो सीता बिगिंस टू लाफ, यहाँ पर एस हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, हंसने लगती है, तो यहाँ पर सीता सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर बिगिंस होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जांपल मैंने दिया आपको। आप क्यों संदेह करने लगते हैं, यहाँ पर देखिए आप पहचान सकते हैं, लगते से भी पहचान सकते हैं, या अगर आपको कोई सी सेंटेंस को पढ़ते हैं जो आपको लगता है कि यह काम है जो किसी घटना के बाद शुरू हो जाता है, आप क्यों संदेह करने लगते हैं। कोई संदेह कब करता है, जब किसी को देखता है या किसी को उसे लगता है कि कोई ऐसी घटना हुई है जिससे क्या है आप किसी पे डाउट कर रहे हैं, तभी इस हिंदी सेंटेंस को इस रूल के अनुसार बनाते हैं। तो आपको देखिए क्यों का हो गया यहाँ पर वाई जब हम लगाते हैं WH तो उसके साथ आपको कोई भी हेल्पिंग या वर्ब या मॉडल्स लगाने होते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर हम लगा दिए डू, क्योंकि यू के साथ डू लगता है। यहाँ पर हो गया यू, तो वाई डू यू। अब बिगिन या बिगिंस आपको सब में लगाना ही है, तो यू के साथ लगेगा बिगिन टू। अब वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ पर हो गया संदेह करना का डाउट, तो यू वाई डू यू बिगिन टू डाउट। अब चलिए एक और एग्जाम्पल, तुम क्या सोचने लगते हो। तो यहाँ पर भी देखिए लगते हो दिया हुआ है, मतलब ये काम है जो किसी घटना के बाद ही शुरू होने लगता है। तो यहाँ पर इसको भी आपको हिंदी सेंटेंस बनाने के लिए, इंग्लिश में बदलने के लिए उसी रूल को फॉलो करना होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है, अगर WH इसलिए सबसे पहले WH लिख देता है तो आपको पता ही होगा। तो क्या का हो गया वाट, उसके बाद वाट के बाद आपको क्या लगाना है डू, उसके बाद ये आपका तुम है इसलिए यहाँ पर हो गया यू, और उसके बाद बिगिन या बिगिन्स में फिर लगेगा बिगिन टू, क्योंकि यू के साथ बिगिन लगता। अगर कोई नाम रहता या ही सी रहता तो आप वहाँ पर लिख सकते थे बिगिन्स। उसके बाद देखिए वर्ब क्या है सोचना, तो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म तो थिंक, तो व्हाट डू यू बिगिन टू थिंक। आप इस तरह से क्या है बिना कलम उठाए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको रूल इसका याद होना चाहिए। और यहाँ पर खास बात यह है कि आप इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, आप इसका क्या है इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी सीख सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, मैंने जो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ उसे आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आप क्या है इसका कन्वर्सेशन में भी आपको बनाने में हेल्प हो जाएगा और आपको ये रूल है जो याद हमेशा के लिए हो जाएगी। तो आप इसी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा रूल को फॉलो करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आपको नए नए ट्रिक्स और टिप्स देते रहता हूं कि आप किस तरह इंग्लिश ट्रांसलेशन बना सकते हैं और इंग्लिश कन्वर्सेशन भी सीख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।